श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में आराम प्यारा है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल होगा? अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो तो अभी से आलस त्याग दीजिए। अपने कार्य को कभी काल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय का महत्व न समझकर उसे व्यर्थ में गंवाता है, क्योंकि अंत में उसके पास कुछ करने के लिए ही समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से दूर होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथों से उठाना पड़ा। जब मैं चल नहीं पाता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले करे गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना मेरे पास कोई गुरुकुल था, ना मेरे पास कोई विशाल सेना थी। तब भी मेरे मामा मुझे सबसे बड़ा अपना शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का बदला आप कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सभी चुनौतियों को कैसे पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता है तब मतलबी लोगों से सीखने को मिलता है। गलती उन्हीं से होती है जो मेहनत से कार्य करते हैं। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराइयां खोजते ही जिंदगी पार हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़ें जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहें जितनी समझदारी से बोलो, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी का कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत कभी पूरी नहीं होती।
जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।